हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सरकार में रहे पूर्व वन मंत्री और अब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। आज आपके कई ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की कार्रवाई की। सर, क्या था पूरा मामला, ये नौबत क्यों आई? देखिए, ये बदले की भावना से किया हुआ काम है और जिस तरह पूरे देश के अंदर ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार और विभिन्न जहां भाजपा की सरकारें वो प्रदेश की सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। आप सोचिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन मंत्री था। 8 तारीख को जनवरी को आचार संहिता लगी, तब तक मैं वन मंत्री था आचार संहिता तक। अगर कोई गड़बड़ थी तो तब आपने क्यों नहीं जांच कराई? आज अचानक इस तरह बदले की भावना से काम करना, ये सोचते हैं कि हमको डरा देंगे, ये सोचते हैं कि इससे हम डरने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि मैं वन मंत्री था, मैंने कोविड के समय में अपने सभी अधिकारियों को, जो चाहे वन विभाग के थे, वन निगम के थे, चाहे पर्यावरण के थे, चाहे श्रम विभाग के थे, सबको कहा, क्योंकि उस समय किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करो, किसी से कहा वेंटिलेटर की व्यवस्था करो, किसी से कुछ कहा। और जिन हॉस्पिटलों में इन सामान की कमी थी मैंने वो भिजवाया। जैसे कोटद्वार हॉस्पिटल में बाद में उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया। मैंने 67 लाख रुपया 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का अपने कॉलेज के खाते से गुजरात भिजवाया, क्योंकि इतनी इमरजेंसी थी। एडवांस पैसा भिजवाया और तब ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। उसमें 90 ऑक्सीजन सिलेंडर बेस हॉस्पिटल कोटद्वार को दिए, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर पौड़ी पुलिस को दिए, जो पुलिस के लोग को कोविड हो रहा था उनके लिए दिए। 25 ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने कालागढ़ डिवीजन वन विभाग को दिए। मैंने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर हरावाला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को दिए। ये जनरेटर भी उसी प्रोसेस के दौरान? 25 ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने गणेश जोशी को दिए, उसका 1 रुपया नहीं मिला हमको, जबकि हमारे कॉलेज के खाते से 67 लाख रुपया। हाँ, 100 सिलेंडर हमने उमेश काऊ को दिए, उन्होंने विधायक निधि से हमारा कॉलेज को 100 सिलेंडर का 11-12 लाख रुपए जो भी था वो लौटा दिया था। तो उस समय डीएम ने कहा कि आप हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल तुरंत शुरू करो। इन देहाती क्षेत्र है, वहां के मरीज यहाँ आ रहे हैं, लोग आते आते मर जा रहे हैं। हमने डीएम के कहने से कोविड हॉस्पिटल शुरू कराया। तो शुरू में वन श्रम विभाग के भी अधिकारियों ने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए। तो वन विभाग के मैंने डीएफओ से कहा, यार तुम्हारे कोई उद्योगपति या कोई जान पहचान के लोग हों तो तुम हमें हॉस्पिटल के लिए, कोविड हॉस्पिटल ऑक्सीजन जनरेटर भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं कहीं से व्यवस्था कराता हूं। अब मेरी जानकारी में नहीं था कि उस समय उसने ये कालागढ़ डिवीजन से ये जनरेटर खरीदवाया, मुझे पता भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ कोविड हॉस्पिटल हमने चला दिया, कोविड के मरीजों का इलाज किया। उससे नुकसान भी बहुत हुआ हमको, क्योंकि उतना पैसा आया नहीं जितना कि मरीजों पर और सारी व्यवस्था को करने में हमको खर्च करना पड़ा। अब जब मैं जनवरी में भाजपा ने मुझे निकाल दिया, तो मेरे पीएस का मुझको फोन आया कि सर इन्होंने 2 जनरेटर आपको कालागढ़ डिवीजन से आपको दिखाया है। क्योंकि मैं नो ड्यूज, मैंने सोचा अगर बाय द वे चुनाव लड़ना पड़े तो सारे प्रोसेस पूरा कर लूं। जैसे कि मैंने दिल्ली में उत्तराखंड सदन में पैसा वहां से नो ड्यूज लिया, 3.5-4 लाख रुपए वहां जमा किया, राज्य संपत्ति में जमा किया, सिंचाई विभाग या जिन जिन विभागों से संबंधित था। तो मेरे पीएस ने मुझे बताया सर कि 2 जनरेटर वन विभाग से आपको मिले। तो मैंने तुरंत उनसे टेलीफोन से ही कहा कि आप तुरंत कालागढ़ डिवीजन डीएफओ को लिख दो कि भाई तुम अपने जनरेटर ले जाओ। अब वो नहीं ले गए।
ये लेटर भी शायद आपने लिखा हुआ है 19 जनवरी। मेरे पीएस ने लिखा है डेफो को, लेकिन क्योंकि डेफो उस समय फिर जांच के दायरे में आ गया था, फिर वो उसको जेल चला गया, वो नहीं ले जा पाया। तो अब इसमें आप मुझे बताइएगा, इसमें मैं का दोषी हूं? और जानबूझकर ये जब गढ़वाल से संबंधित मामला था, पाखरौल से संबंधित मामला था, तो कुमाऊं विजिलेंस को क्यों जांच दी गई? आप इससे नहीं अंदाजा लगता आपको कि ये जानबूझकर सातिर के तहत जानबूझकर कुमाऊं विजिलेंस को जांच दी गई? क्योंकि ये पाखरौल टाइगर सफारी गढ़वाल में आता है, कोटद्वार से नजदीक था। ये जानबूझकर एक साजिश मेरी छवि को धूमिल करने के लिए की जा रही है। लेकिन कोई सोचता हो कि इसे हरक सिंह रावत डरने वाला है? हरक सिंह रावत के खिलाफ देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हम पाक साफ हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डकैती नहीं डाली, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो हम पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। विजिलेंस तो क्या, सीबीआई तो क्या, जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, आप हरिद्वार से दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं ये पूरा एक घालमेल तो नहीं है कि भाई हरक सिंह रावत को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये वो एक सुनियोजित तरीका है कि हरक सिंह रावत को, इनको लग गया कि हरक सिंह रावत को अगर कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार पार्लियामेंट से चुनाव के मैदान में उतारा तो तुम्हारी छठी का दूध पिला देगा तुमको, और इसलिए ये घबरा के ये इस तरह के तरीका अपना रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जिनके खुद के घर कांच के हो ना, दूसरे घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। मेरा मुंह बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर लो। अगर मैंने मुंह खोलना तो हमाम में सब नंगे हैं, और मैं छाती खोट के कह रहा हूं, हरक सिंह रावत बेईमान नहीं है। मैं मैनेजमेंट तो कर सकता हूं, भला हरक सिंह रावत बेईमान नहीं है। इन भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों से पूछो ना, जिन्होंने जिंदगी में कभी 1 रुपए की मेहनत नहीं की, 1 रुपए की नौकरी नहीं की, 1 रुपए का काम नहीं किया, आज उनके घर कहां से बन गए, आज उनके पास संपत्तियां कहां से आ गई? पहले उनकी जांच कराओ ना। हरक सिंह रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में नौकरी करी है, हरक सिंह रावत ने ठेकेदारी करी है, हरक सिंह रावत ने मेहनत करी है, तब 2 पैसा कमाया है, मेहनत से कमाया है हरक सिंह रावत ने। थैंक यू सर। तो आप थे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत। आपका साफ तौर पर कहना है कि खासकर आपने बड़ी बात कही कि हमाम में सभी नंगे हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके खिलाफ जो ये विजिलेंस जांच बिठाई गई है, जो विजिलेंस ने छापेमारी की, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून।